Hello students, welcome to BBBN online classes. So in our previous video sessions we were reading the chapter The Ballad of Rum, a long narrative poem written on rum. It is a humorous poem. Okay, so humor जो है वो यहाँ पर अपने वर्ड्स के थ्रू क्रिएट करने की कोशिश की है पीटर ने, जो कि एक इंग्लिश राइटर है बाय बर्थ. ओके, सो फर्स्ट पैराग्राफ में यानी कि स्टार्टिंग की गई है कि एक दिन ऐसे ही जो है हमें अपने गार्डन में एक डॉग जो है वो दिखाई देता है. बड़ा ही फ्रेंडली है और जो जैसे कि स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है. दैट इज़ वाई राइटर और उसकी जो फैमिली है उसे अपने घर पर रख लेती है और फिर जो है उसको अच्छे से साफ़ करके ब्रश करके उसको फीड कराया जाता है. फूड आइटम्स दिए जाते हैं खाने के लिए और जो किड्स हैं वो बड़े ही एक्साइटेड हो जाते हैं और उसका नाम रखते हैं रम. ठीक है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी डॉग्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जैसे कि हर एक फैमिली का मेम्बर जो है वो किसी ना किसी वर्क में असाइन रहता है, तो हमारा जो रम है उसे असाइन किया जाता है. जो यार्ड का जो डोर है वहाँ पर उसकी ड्यूटी जो है वो लगाई जाती है और बेचारा जो रम है उसे तो ये भी नहीं पता कि एक गार्ड डॉग जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, इसीलिए जो राइटर है वो उसे एज अ गार्ड डॉग बिल्कुल भी नहीं कहता है. देन जो है जितने भी आउटसाइड रोड हैं वहाँ पर जितने भी उसको कैट्स हो, टॉड्स हो, कैटल्स हो, हॉर्सेस हो, वो सब पे बात करता है जैसे ही दिखता है. लेकिन वो फेल केवल एक चीज़ में हो जाता है कि उसे लोग जो हैं वो बड़े पसंद है. ही रियली लाइक पीपल. सो जब भी वो लोगों को देखता है तो वो अपनी टेल जो है वो एक बार हिलाने लग जाता है. ठीक है, जो यार्ड की लेबर्स हैं जो राइटर के घर पे आते हैं वो भी उसको बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि उसका जो बिहेवियर है लेबर्स के थ्रू भी वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. इसलिए वो जब भी लंच टाइम होता है तो उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहते हैं और वो भी बड़ा ही इंजॉय करके उन चीज़ों को खाता है. लेकिन जो राइटर और उसकी फैमिली है ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है. क्यों? क्योंकि डे बाय डे वो जो है फैट होता जा रहा है, उसका वज़न जो है वो बढ़ता जा रहा है. फिर एक रात जो रम है वो आराम से अपने लेटा हुआ रहता है और एक बर्गलर जो है वो एंटर करता है. कोई अलार्म नहीं है, कोई सायरन नहीं है, कोई बाकिंग नहीं है, तो वो बेचारा एकदम अच्छे से आश्वस्त होकर के अंदर घुसता है. देन he flew through the yard to his new friend to greet and his weight bowled the burglar right off his feet. तो वो जो है रम जो है उसको जैसा कि ही रियली लाइक पीपल, तो वो तो ग्रीट करने के लिए वेलकम करने के लिए अपने नए फ्रेंड का उसके ऊपर जंप करता है और वो जो बेचारा बर्गलर है वो घबरा कर नीचे ग्राउंड पर गिर जाता है. द इंट्रूडर गॉट अप एंड रैन ऑफ विद अ वेल यानी कि बहुत ही जल्दबाजी में जो इंट्रूडर है. अब हु इज़ द इंट्रूडर? द बर्गलर. गॉट अप, हरी अप. ठीक है, एकदम हरी में जो है वो उठता है और वहाँ से भाग जाता है विद अ वेल. ठीक है, एक घबराहट के साथ में. एंड रम राइड बिहाइंड हिम स्टिल वेगिंग हिज टेल. और रम जो कि एकदम उसके पीछे ही था स्टिल वेगिंग हिज टेल, वो बिना किसी दिक्कत के वहाँ पर आराम से खड़ा हुआ अपनी जो टेल है उसको क्या कर रहा है, वैग कर रहा है, उसको हिला रहा है. वाई सो? बिकॉज रम को तो लाइक बहुत पसंद है लोग और उसको तो समझ में ही नहीं आया क्या हुआ. लेकिन उसी की जगह पर अगर कोई गार्ड डॉग होता तो वो क्या करता, वो बाक करने लग जाता और सबको जगा देता. ही डिपार्टेड द यार्ड ही हैड कम इन टू बर्गल. और फिर वो जो थीफ था वो क्या करता है, डिपार्टेड यानी चला जाता है. कहाँ से? उस यार्ड से जहाँ पर भी कि वो चोरी करने के लिए आया था. लाइक अ चैम्पियन एथलीट क्लियरिंग अ हर्डल. ये देखिए ये पूरा वेल है और इसी को जंप करके वो दूसरी तरफ कूदा है, इसीलिए उसको एथलीट जो है वो कहा गया है क्योंकि ये जो हर्डल बीच में आ रहा था उसको जैसे कि एक एथलीट होता है एक चैम्पियन की तरह वो क्या करता है उसको कूद कर बाहर निकल जाता है विद इन सेकेंड्स. ठीक है. देन what is next? But Rum couldn't jump gate so sadly. Instead he picked up the thief's wallet and went back to bed. But Rum जो है वो गेट्स जो होते हैं उनको जंप नहीं कर सकता so sadly, और इसीलिए बड़े ही दुख के साथ में instead he picked up the thief's wallet. इसलिए वो क्या करता है, एज
यू सी इन द पिक्चर ऑल्सो, वो जो है उस पर जंप करता है और उसका जो वॉलेट होता है ना, वो चोर का वॉलेट जो है वो पिक कर लेता है। वेंट बैक टू बेड, और उस वॉलेट के साथ में ही वो अपने बेड पर वापस चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द एविडेंस एवरीवन व्यूड, और अगली सुबह जो है वो एविडेंस जो है, वो सबूत जो है, वो प्रूफ जो है, वो सब लोग देखते हैं। व्हेन रम ब्रॉट इट टू अस जस्ट अ लिटिल बिट चूर, यानी कि रम जो है वो जो पर्स है, उसका जो वॉलेट है वो लेकर के उनके पास में जाता है, कि उनके पास में जो राइटर है ना, उसकी फैमिली है उनके पास में। जस्ट अ लिटिल बिट च्यूड, और उसने अपने दांतों से उसको थोड़ा सा च्विंग कर लिया था, ठीक है, थोड़ा सा चबा लिया था। सो हियर व्हेन ही एंटर्ड ही सो नो अलार्म्स, नो सायरेंस, एंड ही वॉज जस्ट रिलैक्सड। बट एट दैट टाइम वो जो है रम को देखता है और बिल्कुल घबरा जाता है कि अरे अलार्म और सायरन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने भी गार्ड डॉग रख रखा है, और अब ये क्या करेगा, बाक करना शुरू करेगा और सारे इस लोगों को जगा देगा। बट रम जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है, बल्कि वो तो उसको ग्रीट करने के लिए जाता है। इसलिए बेचारा जो बर्गलर है वो किसी ना किसी तरीके से उठता है और वहाँ से उस वेल को जंप करके भाग जाता है, और जो रम है इस दरमियान उसके पीछे खड़ा खड़ा केवल अपनी टेल जो है वो हिलाता रहता है। देन यार्ड जो है, बर्गलर किसी भी तरीके से एक चैम्पियन की तरह विद इन सेकेंड जो है वो कूद कर बाहर निकल जाता है, और बेचारा पीछे रह जाता है हमारा रम। लेकिन इस दरमियान जो है वो क्या करता है, अब गेट्स को तो क्रॉस कर नहीं सकता है, छोटा है, इसलिए वो वॉलेट जो है वो पिक कर लेता है और फिर चुपचाप से अपने बेड पे जाके सो जाता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो वॉलेट देखते हैं तो एविडेंस पता चल जाता है कि शायद कोई यार्ड में घुसा था, और फिर इस एविडेंस के साथ में वो लोग क्या करते हैं ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।